अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आप लोग को एक शख्स की कहानी सुनाऊंगी जो लिखता था, सिखाता था और अल्लाह को इतना याद करता था कि वो ज़मीन का नहीं रहा। अल्लाह ने उसे ज़िंदा ही आसमान पर बुला लिया था। ये कहानी है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के चंद नस्लों बाद पैदा हुए। वो पहले शख्स थे जो कलम से लिखते थे। उन्होंने इंसानियत को लिखाई सिखाई, वक्त के हिसाब से रहना सिखाया, सितारों का इल्म दिया और दुनिया को बता दिया कि इल्म सिर्फ किताब में नहीं, ज़िंदगी में होता है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ इल्म तक नहीं रुकी, वो दुनिया के पहले दर्जी भी थे, कपड़े सिलते थे और लोगों को ये हुनर भी सिखाते थे। लेकिन सबसे ख़ास बात थी उनकी इबादत। वो इतने रूहानी शख्स थे कि जब वो अल्लाह को याद करते तो उनकी रूह की रोशनी आसमान तक जाती थी। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, हमें इस शख्स से मिलने की इजाज़त दे। अल्लाह ने हुक्म दिया। एक फरिश्ता ज़मीन पर आया। फरिश्ते ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपको आसमान का सफ़र करवाएं? उन्होंने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। और फिर वो उठे ज़मीन से ऊपर। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, और जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे, एक और फरिश्ते ने पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह का हुक्म है, इदरीस का मकाम अब यहीं है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया गया। कुरान में फरमाया गया, वरफ़अनहु मकानन अलय्या, और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। ये एक शख्स जो इल्म में सबसे आगे, हुनर में सबसे बेहतरीन और इबादत में सबसे गहरा था, उसे अल्लाह ने ज़िंदा ही ऊपर बुला लिया। तो दोस्तों, जो सच्चाई से सीखता है, मेहनत से काम करता है और दिल से अल्लाह को याद करता है, उसका मकाम सिर्फ ज़मीन तक नहीं होता, उसकी मंजिल आसमान भी हो सकती है। ये थी कहानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। अगले एपिसोड में किस पैगंबर की कहानी सुनना चाहते हो? कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे बच्चों।